औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदल हिमम वला यनालहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद वतरल खलाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशर रियाहा बिरहमतिही वत्तदा बिस्सखूर मैदाना अर्ज़ही अस्सलातु वस्सलाम अला मन इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया व मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी मौलिदहु बिमक्का व हिजरतहु बितैबा अला बिहा ज़िक्रुहु बिहुज्जतिल काफ़िया व मौज़ितिश शाफ़िया अरसलहु बिदीनिल मशहूर वल अलमिल मासूर वन नूरिस साते व ज़ियाइल लामे सय्यदनल मुमज्जद अल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीमुन फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। सलवात अज़मत आले मोहम्मद पर बावज़ बवा चुका। मोहतरम सामीन किराम, अज़दान सय्यदुश्शुहदा, मातमदान मज़लूम करबला, आप हज़रात मुसलसल मजालिस समात फरमा रहे हैं। बड़े उम्दा उम्दा ख़तीब माशाअल्लाह आपने समात किए। मैं एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कुछ कलेमात, कुछ गुजारिशात अज़मत कुरान के हवाले से, अज़मत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हवाले से आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करने हैं। दूर दूर से आए हुए मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी माँ बहनें, अल्लाह सबको सलामत रखे। मौला कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मज़लूम करबला। आपकी मुरादें पूरी हों, हाजतें रवां हों, बस यही मेरी दुआ है। आप खैरियत के साथ अपने वतन लौटें, अल्लाह आपकी ज़ियारत कबूल फरमाए। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बावाज़। जो हज़रात पीछे तशरीफ़ फरमाए उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है, एक ज़ाकिर हुसैन की गुजारिश है कि थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आएँ। देखिए, ज़ाकिर अहले बैत, ख़तीब अहले बैत जब भी मिंबर पे आता है तो उसकी जो ग़िज़ा है मेहमान नवाजी है। आप यकीन मानिए, देखिए इस मजलिस में शहज़ादी तशरीफ़ लाती हैं, उसकी जो ग़िज़ा है और मेहमान नवाजी है उसको खाना नहीं खाना है। आपके सामने जो मैटर लेके आया है आप सुने और नारे सलवात के साथ, नारे हैदरी के साथ उन जुमलों का इस्तकबाल करें। यही मेहमान नवाजी है, आप यकीन मानिए। सुनिए,
सूरह वाक़िया की अजीम आयत आपकी खिदमत में तिलावत की है, जिसमें कायनात का परवरदिगार तमाम आलम इंसानियत के अजहान को एक मरकज़ फ़िक्र की तरफ मुतवज्जे करके मुतनब्बे करके इरशाद फरमा रहा है। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून, बेशक बिलाशुबा ला रैब ये कुरान करीम है, करामतों वाला है, अज़मतों वाला है, बुलंदियों वाला है। लेकिन है कहाँ? फ़ी किताबिम मकनून, ये एक छिपी हुई किताब के अंदर महफूज है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, और जिस छिपी हुई किताब के अंदर ये कुरान मजीद मौजूद है उसे कोई छू नहीं सकता, उस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती सिवाय उन लोगों के कि जिनके सरों पर अल्लाह ने अपने यद कुदरत से ताजे तारा सजा दिए हैं, यानी जिनको अल्लाह ने हर एक तरीके से मुतहर करार दिया और दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों तुम और है और हो, अहले बैत और हैं। तवज्जो है, कभी इनके मुकाबले पर ना आना। जब तुम दुनिया में आए तो नजिस थे, दुनिया से गए तो नजिस, अहले बैत दुनिया में आए तो पाक। तवज्जो है, दुनिया से गए तो पाक। देखिए मंजिल देखिएगा, अहले बैत दुनिया में आए। इंसान की जब विलादत होती है नजिस होता है, उसले गुस्ले विलादत दिया जाता है। जब दुनिया से जाता है इतना नजिस हो जाता है, अगर उसको छू लिया जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाए। नहीं गौर फरमाया? गुस्ल वाजिब हो जाए। इंसान दुनिया में आया तो जाहिल, दुनिया से गया तो जाहिल, अहले बैत दुनिया में आए तो आलिम। तवज्जो है, दुनिया से गए तो आलिम। इंसान दुनिया में आया, जुमला सुनिएगा, शहीद की बारगाह में आप तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। देखिए मजलिस का आगाज़ मैंने कर दिया है, तवज्जो है, बस सुनिएगा मंजिल। इंसान दुनिया में आया तो मुर्दा, दुनिया से गया तो मुर्दा, अहले बैत दुनिया में आए तो जिंदा, दुनिया से गए तो जिंदा। आपने गौर नहीं फरमाया कौन है? एक बाप है, एक बेटा है, एक अली है, एक हुसैन है। अली ने दुनिया में आने से पहले आदम की मदद करके बताया, आने से पहले जिंदा। हुसैन ने नोके नेजा पर कुरान सुना के बताया, जाने के बाद जिंदा। माशाअल्लाह, मिलके मेरे भाई। भाई हम जिंदों के मानने वाले हैं, हम मुर्दों के मानने वाले नहीं है। जिंदा वही होता है जिसका इमाम जिंदा हो। नहीं गौर फरमाया? जिंदा वही है जिसका इमाम जिंदा हो। मुर्दा लोगों की बेकार नस्लें क्या जाने इमाम किसे कहते हैं। आपने गौर नहीं फरमाया? जरा मंजिल देखिएगा, बहुत तवज्जो चाहूँगा। क्या कहा? बेशक ये कुरान करीम है, करामतों वाला है, अज़मतों वाला है, बुलंदियों वाला है। लेकिन है कहाँ? फ़ी किताबिम मकनून, ये छिपी हुई किताब के अंदर महफूज है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बेशक ये कुरान कोई छू नहीं सकता, मस नहीं कर सकता सिवाय उन लोगों के जिनको अल्लाह ने हर तरीके से मुतहर करार दिया। देखिए बहुत अजीब व गरीब बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप बहुत दूर दूर से आए हैं, मैं चाहता हूँ कुछ लेकर जाएं। तो जो है बहुत अजीम बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहले कुरान को समझो, कुरान किसे कहते हैं, किताब किसे कहते हैं, हुसैन किसे कहते हैं, अली किसे कहते हैं, फ़ातिमा किसे कहते हैं, अज़मत सैयदा क्या है, अज़मत विलायत अली क्या है, आपको समझ में आएगा। तवज्जो है, कुरान को समझो। अल्लाह ने इस कुरान को ज़मीन पर नाजिल करना चाहा, आसमान पर नाजिल करना चाहा, पहाड़ों पर नाजिल करना चाहा। आसमान ने थर्रा कर, ज़मीन ने काँप कर, पहाड़ों ने लरस कर अल्लाह की बारगाह में दस्ते अदब जोड़कर अर्ज़ की, माबूद हम तेरे इस कुरान का वज़न नहीं उठा सकते, हम में इतनी क़ुव्वत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि हम तेरे इस कुरान का वज़न उठा सके। आसमान ने इनकार कर दिया कुरान को उठाने से, पहाड़ों ने इनकार कर दिया कुरान को उठाने से, ज़मीन ने इनकार कर दिया कुरान को उठाने से। ज़मीन वसअत की अलामत, पहाड़ ताकत की अलामत, आसमान बुलंदी की
अलामत सबने इनकार कर दिया, हम तेरे इस कुरान का वज़न नहीं उठा सकते। अब जुमला कहूँ, यही वजह थी, आदम आए, आदम को कुरान नहीं मिला, नूह आए, नूह को कुरान नहीं मिला, मूसा आए, मूसा को कुरान नहीं मिला, ईसा आए, ईसा को कुरान नहीं मिला, दाऊद आए, दाऊद को कुरान नहीं मिला, सुलेमान आए, सुलेमान को कुरान नहीं मिला, लमद आए, लमद को कुरान नहीं मिला, यरद आए, यरद को कुरान नहीं मिला, खाशे आए, खाशे को कुरान नहीं मिला, यूहन्ना आए, यूहन्ना का कुरान नहीं मिला, महलाइल आए, महलाइल का कुरान नहीं मिला, लमद आए, लमद का कुरान नहीं मिला, यरद आए, यरद का कुरान नहीं मिला। जुमला कहूँ आपकी खिदमत में, भाई क्यों नहीं मिला? जब ज़मीन ने इनकार कर दिया तो जो ज़मीन ज़ादे हो, जो मिट्टी से बने हो, अरे नहीं और फरमाया, जो मिट्टी से बने हुए हो वो क्या कुरान को उठा पाएंगे? बस सुनिएगा मंजिल, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। आप तो जो है, कुरान दुनिया में आएगा नहीं, शरीयत आगे बढ़ेगी नहीं, कुरान दुनिया में नहीं आएगा, नमाज के अहकाम नहीं आएंगे, कुरान दुनिया में नहीं आएगा, रोज़े के अहकाम नहीं आएंगे, कुरान दुनिया में नहीं आएगा, हज के अहकाम नहीं आएंगे, कुरान दुनिया में नहीं आएगा, ज़कात के अहकाम नहीं आएंगे, कुरान दुनिया में नहीं आएगा, अज़मत वालिदैन क्या है समझ में नहीं आएगी। कुरान का दुनिया में आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस कुरान को उठाए तो कौन उठाए? तारीख़ बताती है एक मखसूस इंसान आगे बढ़ा, उसने कहा माबूद मेरा सीना हाजिर है, मेरा कल्ब हाजिर है, मेरे सीने पर कुरान को उतार दे, मेरे सीने पर कुरान को नाजिल कर दे। वो इंसान कौन था? वो शख्सियत कौन थी? वो कोई और न था, वो अब्दुल्ला का यतीम था, वो आमना का लाल था, वो हसनैन का नाना था, वो ताहा था, यासीन था, मुजम्मिल था, मुदस्सिर था, जो आदम से अलग था, जो नूह से अलग था, जो मूसा से अलग था, जो ईसा से अलग था, जो दाऊद से अलग था, जो मिट्टी से नहीं बना था, जो नूर से बना था। इसलिए कि कुरान नूर है, इसको उठाने के लिए कोई नूरानी शख्सियत जो सामने आई है उसका नाम मोहम्मद है। कुरान कहाँ नाजिल हुआ? मोहम्मद के सीने पर। कौन सा कुरान? जिसको ज़मीन न उठा पाई, आसमान न उठा पाए, पहाड़ न उठा पाए। किसने उठाया? मोहम्मद के सीने ने। तो तस्लीम करो, मोहम्मद का सीना ज़मीन से ज़्यादा मजबूत, मोहम्मद का सीना आसमान से ज़्यादा मजबूत, मोहम्मद का सीना पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत। तवज्जो है, आए हैं माशाल्लाह, बड़ी दूर दूर से आए हैं। जुमला आपके हवाले है, चाहे जैसे सुनिएगा। भाई कुरान का नाजिल हुआ मोहम्मद के कल्ब अतर पर। कौन सा कुरान? जिसको ज़मीन न उठा पाई, आसमान न उठा पाए, पहाड़ न उठा पाए। किसने उठाया? मोहम्मद के सीने ने। तो तस्लीम करो, मोहम्मद का सीना ज़मीन से ज़्यादा मजबूत, मोहम्मद का सीना आसमान से ज़्यादा मजबूत, मोहम्मद का सीना पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत। जुमला कहूँ, सीने में और सर में कितना फासला होता है? एक बालिश का। मैं आज तक ये ना समझ पाया, जिस नबी का सीना इतना मजबूत हो, उस नबी का जहन इतना कमज़ोर कहाँ से हो गया? सब मिलके पढ़िए, मिलके माशाल्लाह। माँ पढ़िए। आहा, हमको फंसा रहा है, तेरा जाल कहाँ है? हमला तो कर दिया है मगर ढाल कहाँ है? तूने जो आम आदमी समझा रसूल को, नरियाल मिल गया, तेरा नरियाल कहाँ है? और जो है बहुत तवज्जो चाहूंगा। कौन सा कुरान? जिसको जमीन न उठा पाई। अब सुने, कसम खुदा की एक अजीब व गरीब बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, नौजवान तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह सबको सलामत रखे। कौन सा कुरान? जिसको ज़मीन न उठा पाई। देखिए वज़न कुरान क्या है और वज़न हुसैन क्या है। अगर आप समझ गए तो आपकी रूह खुश हो जाएगी। तवज्जो है, कौन सा कुरान? जिसको ज़मीन न उठा पाई, आसमान न उठा पाए, पहाड़ न उठा पाए। किसने उठाया? मोहम्मद के सीने ने, कल्बे अथर पर यह कुरान नाजिल हुआ। तवज्जो है, और पैगंबर इस कुरान को उठाकर बैठे नहीं है,
बस जुमला कहूँ आपकी खिदमत में, बैठे नहीं है, बल्कि नबी के सीने में कुरान है, नबी ज़मीन के ऊपर, नबी के सीने में कुरान है, नबी खंदक में है, नबी के सीने में कुरान है, नबी बद्र में है, नबी के सीने में कुरान है, नबी अहद में है, नबी के सीने में कुरान है, नबी खैबर में है, नबी के सीने में कुरान है, नबी खंदक में है, नबी के सीने में कुरान है, नबी काबे में है, नबी के सीने में कुरान है, नबी हवाओं में है, नबी के सीने में कुरान है, नबी खलाओं में है, नबी के सीने में कुरान है, नबी फ़ज़ाओं में है, नबी के सीने में कुरान है, नबी पहले आसमान के ऊपर, नबी के सीने में कुरान है, नबी दूसरे आसमान के ऊपर, नबी के सीने में कुरान है, नबी तीसरे आसमान के ऊपर, नबी के सीने में कुरान है, नबी चौथे आसमान के ऊपर, नबी के सीने में कुरान है, नबी पाँचवें आसमान के ऊपर, नबी के सीने में कुरान है, नबी छठे आसमान के ऊपर, नबी के सीने में कुरान है, नबी सातवें आसमान के ऊपर, नबी के सीने में कुरान है, नबी काबा कौसैन के ऊपर, नबी के सीने में कुरान है, नबी महराज के ऊपर। जुमला कहूँ आपकी खिदमत में, यानी कुरान वो है जिसको नबी उठाए उठाए ज़मीन से बुलंद होकर महराज की मंजिलों पे तय करता हुआ ज़मीन पर आ भी गया, ज़मीन से महराज पर चला भी गया। तवज्जो है, कुरान क्या है और हुसैन क्या है, यानी कुरान वो है जिसको नबी उठाए उठाए ज़मीन से बुलंद होकर महराज की मंजिलों को तय करता हुआ आसमान से आ भी जाए, ज़मीन से आसमान पर चला भी जाए, उसे कहते हैं कुरान। और हुसैन वो है, अगर नबी सजदे में हो, हुसैन पुश्त पर आ जाए तो अल्लाह का नबी सजदे से सर नहीं उठा सकता। माशाअल्लाह, जो है सजदे में है कायनात की आबरू, नबियों का सरदार हुसैन पुश्ते रसूल पर आए। बहुत तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, मोहम्मद का शाना हिलाओ और कहो जब तक हुसैन खुद ना उतर जाएं। अरे कहाँ बैठे हैं भाई, जरा देखें देखें, उस वक्त तक सजदे से सर न उठाएं जब तक हुसैन खुद न उतर जाएं। आप मंजिल देखें देखें, अगर आपकी पुश्त पर आपका छोटा सा बच्चा बैठ जाए, बहुत तवज्जो चाहूंगा, तो आप क्या करेंगे? आप पहले कमर को हिलाएंगे, अगर अब भी ना उतरा तो आप ठकारेंगे, अगर अब भी ना उतरा तो आप उड़ जाएंगे, बच्चा गिरता हो तो गिर जाए। अरे कहाँ है भाई, चोट लगती हो तो लग जाए, ये नमाज है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप घर आएंगे, साहबजादे खबरदार, हालत नमाज में पुश्त पे नहीं बैठा जाता, ये नमाज है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की इबादत है, इसका एहतराम वाजिब है। मैं हाथों को जोड़ूंगा, या रसूल अल्लाह हुसैन क्या है, बस समझिएगा, या रसूल अल्लाह आपकी पुश्त पर हुसैन बैठे हुए हैं, कमर को हिला दीजिए, खकार दीजिए, हुसैन उतर जाएंगे, अगर अब भी ना उतरे तो आप उठ जाइए, बच्चा गिरता हो तो गिर जाए, हुसैन गिरते हो तो गिर जाए, चोट लगती हो तो लग जाए। नबी ने सुना तो जो है पेशानी नबुवत पर जलान नमूदार हुआ, नबी ने गैस के आलम में देखा, नादान तू जानता नहीं है, अगर हुसैन गिर गए तो इस्लाम गिर जाएगा। माशाअल्लाह, 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 सब मिलके मेरे भाई अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है, सजदे में है कायनात की आबरू। साहब कहाँ लिखा हुआ है, सुने मेरे बुजुर्ग, हुसैन पुश्ते रसूल पर आए, किस किताब में लिखा हुआ है, किस रावी ने बयान किया, किस खतीब ने बयान किया, किस रिवायत में देखा। तवज्जो है, मैं किताबों की बातें नहीं करता, तवज्जो है, सुनिएगा, कुरान में लिखा हुआ है। अरे सुने मेरे भाई सुने, हुसैन पुश्ते रसूल पर आए, ये कुरान में मौजूद है। कहा साहब कहाँ लिखा हुआ है? अरे तुम कुरान को पढ़ते ही कहाँ हो?
अरे कहाँ है भाई? पर अगर कुरान को पढ़ा होता तो आपको नजर आता। साहब कहाँ लिखा हुआ है? सुनिएगा, अलम नशरा लका सदरका। ए रसूल, क्या हमने तुम्हारे सीने को इल्म से कुशादा नहीं कर दिया? वह वज़ाना अनका विज़र के लजी अनकजा जहर का, और हमने तुम्हारी कमर से वो बोझ नहीं उतार दिया जो तुम्हारी कमर को झुकाए हुए था। अरे शहीद सालिस की बारगाह में बैठकर इतना सन्नाटा, कसम खुदा की बहुत अजीब व गरीब बात है। हमने तुम माशाल्लाह हैदरी, हमने तुम्हारी कमर से वो बोझ नहीं उतार दिया जो तुम्हारी कमर को झुकाए हुए था। आपने गौर नहीं फरमाया वो कौन सा वजन है? इसलिए कि नबी ने इस कुरान को उठा लिया जिसको जमीन ना उठा पाई, आसमान ना उठा पाए, पहाड़ ना उठा पाए। पहाड़ों की मजाल नहीं जो पैगंबर की कमर को झुका दे, आसमान की औकात नहीं जो पैगंबर की कमर को झुका दे, ज़मीन की हिम्मत नहीं जो पैगंबर की कमर को झुका दे। इसलिए कि नबी ने इस कुरान को उठा लिया जिसको ज़मीन ना उठा पाई, आसमान ना उठा पाए, पहाड़ ना उठा पाए। तो तवज्जो है वो कौन सा वज़न है? तो उलमा ने लिखा वो वज़न इमामत था। नहीं गौर फरमाया? वज़न हुसैन था जिसने पैगंबर की कमर को झुका दिया। लोग कहते हैं साहब हुसैन तो खुद उतरे, इन अल्लाह ने क्या उतारा? आयत भूल गए। ओ मा तशाउना इल्ला इंशाअल्लाह, ये तो वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। माशाअल्लाह। देखिए भाई, अगर मैं सो गया तो काम खराब हो जाएगा। जो लोग हजरात सो रहे हैं, मैं उनको जगाने के लिए विलायत अली से उनकी नींद को उड़ाता हूं। नारे हैदरी, नारे खैबरी। अब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बाबाज बहुत तवज्जो चाहूंगा। देखिए मंजिल देखिएगा, बहुत तवज्जो। आपने नियत कर लिया ना मजलिस की, जब नियत हो जाए किसी चीज की, आप नमाज की नियत कर लीजिए तो आप सीधे खड़े रहिए, इधर उधर ना देखिए। इधर उधर देखेंगे तो नमाज बातिल है। अरे कहाँ बैठे हैं भाई? और जो मजलिस में आप आ जाएं, ना इधर ना उधर, बस मिंबर के सामने मजलिस हो, फर्श अज़ा हो, जिक्र इमाम का हो। नहीं गौर फरमाया आपने? अब सुनिए, कुरान से सुनिएगा। आप मुझे बताइए ईमान से, जब हुसैन पुश्ते रसूल पर आए, कितनी उम्र थी इमाम हुसैन की? 3 साल। 3 साल से हुसैन 3 साल की उम्र से रोज़ाना ये मंज़र देख रहे थे कि हुसैन, ये मंज़र देख रहे थे कि लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए नाना के पीछे, नाना को तन्हा छोड़कर चले जाते हैं। हुसैन सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन तौहीन नमाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत तवज्जो चाहूँगा। अब सुनिएगा, यह मंजर देखा। साहब कहाँ लिखा हुआ है कि लोग आते थे नमाज पढ़ने के लिए, छोड़कर चले जाते थे? मैं कहा भाई अकल के अंधो, आंखों के अंधो, कुरान में लिखा हुआ है। तवज्जो है, सूरह जुमा देखिए, आज जुमा है ना, तवज्जो है, सूरह जुमा उसकी आखिरी आयत इरशाद हुआ, एज़ा आओ तिजारतन आओ लहवन इनफज़ू लहा तरकू कायमा। ए रसूल, जो तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ते हैं, जब खेल तमाशे वाले आते हैं, हाय हाय, तो ये तुम्हें तन्हा छोड़कर चले जाते हैं। हुसैन अपनी माँ की आगोश में बैठकर यह मंजर देखा करते थे। एक मर्तबा जलाल आया इमाम हुसैन को, माँ की आगोश से उठे, उठने के बाद नाना की पुश्त पर आए। देखिए जुमले की कदर कीजिएगा, नाना की पुश्त पर आए और क़िबले रुख होकर नहीं बैठे, बल्कि जिधर सफ़ेद थी, अरे नहीं गौर फरमाया, जिधर सफ़ेद थी, जिधर नमाजी थे, उधर रुख किया और रुख करने के बाद कहा, जिस में हिम्मत हो भागे, आज मुहाफिज नमाज बैठा है।
अरे तवज्जो चाहूंगा, आज मुहाफिज नमाज बैठा है, आज फातिमा का बेटा बैठा है, आज अली का बेटा बैठा है। बहुत तवज्जो चाहूंगा, आज मुहाफिज दीन बैठा है। तवज्जो है, एक मरतबा हुसैन बैठे। हमारे यहाँ भी नमाजें होती हैं, नमाज आप पढ़ते हैं बजमात, सजदे में कितनी मरतबा कहते हैं मौली साहब? 1 मरतबा या 3 मरतबा? अगर कोई मौली साहब सजदे में 10 मरतबा कह दे, मजमा बर्दाश्त करेगा। 40 मरतबा कह दे, मजमा बर्दाश्त करेगा। लेकिन जब बात 40 से पार पहुंचेगी, 50 तक पहुंचेगी, तो आपस में चेमेगोइयाँ शुरू होंगी। ये क्या हो गया मौली साहब को? कहीं शौक़ इबादत ज़्यादा तो नहीं हो गया भाई? ये क्या हुआ, आखिर क्या बात है? तवज्जो है। तो पैगंबर भी 1 मरतबा कहते होंगे या 3 मरतबा, लेकिन आज अंदाज बदल गया। अरे नहीं गौर फरमाया आपने? तवज्जो है, जिब्रील ने शाने को हिलाया, आपकी पुष्ट पर हुसैन है, हुसैन है, नमाज हो रही है, हुसैन हुसैन हो रहा है। आपने गौर नहीं फरमाया, आपने तवज्जो नहीं की। हुसैन है, आपकी पुष्ट पर हुसैन बैठे हुए हैं। उस वक्त तक सजदे से सर न उठाइएगा जब तक हुसैन खुद ना उतर जाए। 10 मरतबा कहा, लोगों ने बर्दाश्त किया। 20 मरतबा कहा, लोगों ने बर्दाश्त किया। लेकिन किताबों में मौजूद है, जब बात 40 तक पहुंची, आपस में कोहनियाँ मार रहे हैं। देखो तो सही, ये क्या हो गया है कि जिब्रील तो नहीं आ गए? नहीं गौर फरमाया? कहीं वही वगैरह का तो प्रोग्राम नहीं है। ये हो क्या गया है? जिस साहब को कोहनी मारी थी, उसने कहा तुम चुप रहो, मैं देखता हूं क्या बात है। अरे नहीं गौर फरमाया, मौलवियों का मजमा है, मैं देखता हूं क्या बात है। देखिए, मैं मिंबर से पाकीज़ा नाम लेता हूं, जो मजलिस की जीनत हो। नहीं गौर फरमाया आपने? एक साहब बड़े जज्बाती थे, उनकी पहचान बता देता हूं। लंबा कद था, बार बार जलाल में आया करते थे, गुस्से में आया करते थे हर बात के ऊपर। वो साहब कहते तुम चुप रहो, मैं देखता हूं माजरा क्या है। उन्होंने सजदे से सर उठाया, उठाने के बाद हुसैन को देखा, और देखने के बाद क्या कहा? बाप रे बाप, हुसैन बैठे हैं, फर्जंद ज़हरा। अरे नहीं गौर फरमाया आपने? हुसैन बैठे हुए हैं, फौरन सजदे में चले गए। तवज्जो है भाई, इस्लाम आए हुए 15 साल हो गए। 15 साल में बच्चा बालिग हो जाता है। न जाने रसूल के साहबी कैसे थे, जो इस बारीकी को ना समझे कि नमाज में बोला नहीं जाता, नमाज में बोला नहीं जाता। उन्होंने हुसैन को देखा और सजदे में चले गए। 1 रकत में 2 सजदे होते हैं, 2 सजदे हो चुके थे। ये तीसरा सजदा हुसैन को देखकर किया। तो मैं उस साहबी से मालूम करूंगा, साहबी बता, तूने तीसरा सजदा हुसैन को देखकर खुदा को किया है या हुसैन को? सब मिलके मेरे भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह। बेटा जियो जियो। माशाअल्लाह बेटा जियो। अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे, इसकी वालदा को सलामत रखे, जिसने अपने बच्चे को अली अली करना सिखाया है। नहीं गौर फरमाया आपने? देखिए, मंजिल देखिएगा, बहुत बड़ी बात। हमारे दादा बैठे हुए हैं मजलिस में, तसद्दुक साहब, 93 साल की उम्र है माशाअल्लाह। हमारे बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह सबको सलामत रखे। सुनिएगा, एक जुमला इनकी मौजूदगी में आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। भाई, उन्होंने हुसैन को देखा है। मौलाना दावर साहब आगे तशरीफ ले आइए, आ जाइए आ जाइए। उन्होंने हुसैन को देखा। सुनिए मेरे अजीज़ों, नौजवानों सुनिएगा, एक मसला बयान करने जा रहा हूँ। उन्होंने हालत नमाज में हुसैन को देखा है, उस साहबी ने। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उसकी नमाज बातिल है? भाई मसला है।
उन्होंने हालत नमाज में हुसैन को देखा है, क्या उसकी नमाज बातिल हो साहबी की? आप बताइए। अरे मैं इसने सन्नाटा क्यों है? सुनिएगा, रसूल है आलिमुल गैब, रसूल है नूरी, जैसे आगे से देखते हैं, अरे नहीं गौर फरमाया आपने, वैसे पीछे भी देखते हैं। अगर नमाज बातिल होती, पैगंबर कहते फला की नमाज बातिल है, उसने हुसैन को देखा है। अरे नहीं गौर फरमाया। ए रावियों, कोई रिवायत बताओ, ए फकीहो कोई फिक़ह का मसला बताओ, ए मुफस्सिरो कोई तफसीर बताओ कि उसकी नमाज बातिल है कि नहीं है। नमाज बातिल नहीं हुई, नहीं गौर फरमाया, इसलिए कि उसने हुसैन को देखा है। और एक जुमला आखिर तक बहुत तवज्जो के साथ कहना चाहता हूँ, जब हुसैन को देखकर साबिक का सजदा नहीं टूटता, तो हुसैन के ताजिए को देखकर तेरा निकाह क्यों टूट जाता है? सब मिल के माशाल्लाह। माशाल्लाह। सब मिल के बोले माशाल्लाह। माशाल्लाह, आपको अल्लाह सलामत रखे। सुनिएगा, देखिए इस मिंबर से पाकीज़ा नाम लिए जाते हैं, तो जो है मैं इधर की बातें नहीं करता, मैं नाम वो लेता हूँ जो कुरान ने बताया है। नहीं गौर फरमाया, कुरान ने बताया है, रसूल ने समझाया है। रसूल के साहबियों का फ़र्क और हुसैन के साहबियों का फ़र्क मैं आपको बताऊँ क्या है। अल्लामा हाज़र हसन ज़ैदी का जुमला पढ़ रहा हूँ, आपकी रूह खुश हो जाएगी, आपके ईमान खुश हो जाएंगे। रसूल के साहबी और हुसैन के साहबियों का फ़र्क क्या है? अल्लामा बयान क्या करते थे कि रसूल के साहबियों में और हुसैन के साहबियों में फ़र्क सिर्फ इतना है, आने और जाने का। अरे कहाँ बैठे हुए हैं भाई? तो जो आने और जाने का फ़र्क है, का क्या मतलब? रसूल अल्लाह कहते थे साहबियों से आओ, कोई आता नहीं था। हुसैन कहते थे जाओ, कोई जाता नहीं। माशाल्लाह। हाँ, कहता रहा है रब के लिए क्या से क्या उसे। लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहता है लब्बैक। बहुत तवज्जो सुनिएगा मंजिल, आप देखिएगा माशाल्लाह। सुनिएगा, मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब का नाम सुना है आपने? देवबंद के फारिग थे। देवबंद, जहाँ बड़े बड़े देव। अरे कहाँ बैठे हुए हैं भाई? आज जुमले पर गौर कीजिए, आप शहीद की बारगाह में बैठे हुए हैं। वो वहाँ के फारिग थे साहब, वो उन्होंने मज़हब हक़ का ऐलान किया, शिया हो गए। जब शिया हुए तो उन्होंने दौरान मजलिस, दौरान तकरीर मिंबर पर बैठे हुए थे, लोग अली अली कर रहे थे, अली के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, दौरान मजलिस अपनी मजलिस में कुछ लोगों के नाम लिए, कुछ लोगों के। अरे कहाँ है भाई? अगर आप नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? कुछ लोगों के नाम लिए। तो उन्होंने जब नाम लिए तो लोगों ने उनकी शिकायत की, उनके ऊपर मुकदमा दायर किया। जब मुकदमा दायर हो गया तो जज साहब ने उनको 6 महीने की सज़ा, कितने महीने की? 6 महीने की सज़ा सुनाई। जब वो 6 महीने वो जेल में रहे और जब जेल से बाहर आए तो कमिश्नर साहब ने कहा, मौलवी साहब आपको मालूम था आप जेल क्यों गए थे? कहा भाई हमें तो नहीं मालूम हम क्यों गए थे। कहा आपने अपनी मजलिस में कुछ लोगों के नाम लिए थे। अरे कहाँ है भाई? आखिर तक तो जो है कुछ लोगों के नाम लिए थे। आज के बाद इनके नाम कभी मत लेना, वरना दोबारा जेल हो जाएगी। नहीं गौर फरमाया, दोबारा जेल हो जाएगी। तो अल्लामा इस्माइल साहब ने मेज़ पे हाथ मारा, हाथ मार के कहा अच्छा मैं इसलिए जेल गया था कि मैंने अपनी मजलिस में उस लोगों के नाम लिए थे, उन लोगों के नाम लिए थे, इसलिए मुझे जेल हुई। कहा कमिश्नर साहब मैं मेरी नस्लें भी इनके नाम कभी नहीं लेगी। कहा क्यों? कहा जब इनके नाम लेने पर दुनिया में 6 महीने की सजा है तो आखिरत में कितनी होगी?
तवज्जो है, मंजिल देखिए। बहुत विलायत अली अगर नहीं है, न नमाज कबूल, बड़ी बात कह रहा हूं आप, न हज कबूल, न ज़कात कबूल, न आपका यहाँ आना कबूल। नहीं गौर फरमाया? अगर अली की विलायत है तो सब कबूल। अरे ये मेरी बात नहीं है, इस मिंबर की कसम खा के कहता हूं, ये रसूल की हदीस है। या अली, जिसके दिल में तुम्हारी विलायत नहीं है वो लाख नमाजें पढ़ ले, लाख रोजे रख ले, वो रोजे रखता रखता दुनिया से चला जाए, सूख के लकड़ी की मानिंद हो जाए, वो काबे में भले ही दफन क्यों ना कर दिया जाए, लेकिन अगर आपकी विलायत नहीं है, अरे नहीं गौर फरमाया आपने, तो कुछ कबूल नहीं होगा। बस सुनिएगा शकील भाई, मंजिल देखिएगा। अली की विलायत के सिलसिले में एक वाक़या आपकी खिदमत में पर अर्ज करना चाहता हूँ, सुनिएगा। माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। अली की विलायत क्या है? एक गांव था, देखिए हम भी गांव के रहने वाले हैं, और आप हजरात पता नहीं कितने बैठे हुए तशरीफ़ फरमाए जो गांव से आए होंगे, शहर के भी लोग हैं, गांव के भी हैं। तो गांव के लोग अजीब गरीब होते हैं। देखिए विलायत अली के सिलसिले में सुनिएगा। एक गांव था, उस गांव में कुआं था, उस कुएं में कुत्ता गिर गया। क्या गिरा? कुत्ता गिर गया। जब गांव में कुत्ता गिर गया तो कुछ लोग आए मौलाना साहब के पास। हर बस्ती में एक मौलवी साहब होते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, तबलीग करते हैं। कहा मौलवी साहब कुएं में कुत्ता गिर गया है। कहा फिर क्या किया जाए, बताइए, आप मसला बताइए, कुएं का पानी कैसे पाक होगा? तो मौलवी साहब ने फतवा दिया कि भाई ऐसा है, 40 डोल पानी के निकाल लो, कुएं का पानी पाक हो जाएगा। कहा ठीक है। तो वो हजरात गए और जाने के बाद कुएं से 40 डोल पानी के निकाले, और जब निकाल चुके तो एक मर्तबा एक साहब ने पानी निकाला कुछ और उसमें को पीना चाहा, और जब पीना चाहा तो एक साहब बोले भाई ऐसा है तुम मत पीना। कहा क्यों? पहले मौलवी साहब पिएंगे। अरे नहीं गौर फरमाया आपने, पहले मौलवी साहब पिएंगे। अब साहब मौलवी साहब के पास आए, कहा सरकार हम पानी लेकर आए। कहा कहाँ से? कहा उसी कुएं से जिसमें कुत्ता गिर गया था। तो फिर क्यों लाए हो? कहा हम चाहते हैं पहले आप नोश फरमाएं। कहा लाओ पानी लाओ। अब जैसे उन्होंने पानी पीना चाहा, उसमें था कुत्ते का बाल। अरे कहाँ बैठे हैं आप, तो जो है उसमें था कुत्ते का बाल। तो मौलवी साहब ने कहा भाई ऐसा है, ये कुत्ते का बाल कैसे है? क्या कुएं से कुत्ता नहीं निकाला? कहा मौलवी साहब आपने पानी निकालने को कहा था। अरे नहीं बैठ, समझे आप, कुत्ता निकालने को नहीं कहा था। तो मौलवी साहब ने कहा बेवकूफो, जब तक कुएं से कुत्ता नहीं निकालोगे कयामत तक पानी खींचते रहो, पानी पाक नहीं हो सकता। कहाँ बैठे हुए, पानी पाक नहीं हो सकता। इसी तरीके से जब तक तुम्हारे दिल से बुग़्ज़ अली का कुत्ता नहीं निकलेगा, ना नमाज कबूल, ना रोजे कबूल, ना हज कबूल। जो है देखिए, मंजिल देखिए माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा सुनने, मेरी हौसला अफजाई फरमाए, अल्लाह आपको सलाम। सुनिएगा, मंजिल सलामत रखे, शहजादी खुश रखे। अली की विलायत क्या है, हुसैन की मोहब्बत क्या है? आप जिसकी बारगाह में तशरीफ फरमाए, शहीद सालिस अलैहि रहमा, आप तशरीफ फरमाए। सुनिएगा मंजिल, अली की विलायत के सिलसिले में उनके लिए क्या लिखा हुआ है। उन्होंने अपनी मजलिस में, शकील भाई सुनिएगा, अली मौला को, अली बादशाह को अलैहिस्सलाम कहा। क्या कहा? अली अलैहिस्सलाम हैं, उन्होंने कहा। तो कुछ लोगों ने उनकी शिकायत की जहांगीर से कि उन्होंने अली को अलैहिस्सलाम कहा है। ख़त लिख के दस्तावेज पहुँचे तो उनको बुलाया गया। किस तरीके से? हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गर्दन में तोक उनके पहना दी गई। सुनिएगा मंजिल, आप किसकी बारगाह में बैठे हुए हैं, इन्होंने कितना काम किया है। और जब इनको लाया गया, तलवारें है, दरबार है, सिपाही है,
लेकिन अली का चाहने वाला तलवारों से नहीं डरता, नेज़े से नहीं डरता, भालों से नहीं डरता। वो खड़े हुए, कहा मुझे क्यों कैद किया गया है? कहा तुमने अली को अलैहिस्सलाम कहा है। तो अली का चाहने वाला झूठ नहीं बोलता। ये कैसे आलिम थे? कहा बेशक अली अलैहिस्सलाम हैं और रहेंगे। नहीं गौर फरमाया आपने? कहा दरबार मेरा है, तलवारें मेरी हैं, सिपाही मेरे हैं। तो काजी नूरुल्लाह शुस्त्री ने कहा हमें तलवारों से न डराओ। अरे कहाँ बैठे हुए हैं? जो है तलवारों से न डराओ, नेज़े से न डराओ, भाले से न डराओ, हम इनसे नहीं डरते। कहा अच्छा तलवार अभी चलेगी, तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। तलवार चलाओ। जैसे ही जल्लाद आगे बढ़ा तो एक मर्तबा देखे कैसे मदद करते हैं, अली कैसे मदद करते हैं, हुसैन बादशाह कैसे मदद करते हैं। और जैसे ही जल्लाद बढ़ा और बढ़ने के बाद उनके सर पर तलवार मारना चाहिए, एक सुन्नी अली का चाहने वाला जिसके दिल में अली की विलायत थी वो खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद कहा बादशाह इनको कत्ल करने से पहले नबी की हदीस सुन ले, पुरानी शायरी है उनकी शायरी सुनिएगा। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। वो सुन्नी शायर खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद कहा गल लहमों का लहमी हदीस नबवी है तो बेसल्ले अला नाम अली बेअदबी है। तवज्जो है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बाबा। ये काजी नूरुल्लाह शुस्तरी हैं जिनकी बारगाह में आप आए हैं। अगर इनकी बारगाह में अली के फजाइल ना पढ़े तो वे कुछ ना पढ़ा। आप आए हैं सुनने के लिए। माशाअल्लाह अली की बादशाही, अली की शहनशाही, किसी अमीर के सामने, कम ज़र्फ मालदार के सामने हाथ ना बढ़ाना। ये मेरा पैगाम है, हाथ ना बढ़ा। कम ज़र्फ मालदारों से मांगोगे तो जलील हो जाओगे, अली से मांगोगे तो अमीर हो जाओगे। और जो है माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत तवज्जो चाहूंगा। अली बादशाह से मांगो, हुसैन बादशाह से मांगो। मेरे नौजवान भाई तशरीफ फरमाए, बहने माँ बहने तशरीफ सुनिएगा। अली के फजाइल क्या है, विलायत अली क्या है सुनिएगा। कूफे में या बसरे का वाक़िया है, बहुल गुम्मा में मौजूद है, आप जाके देख जाइएगा। बसरे में सुनिएगा अली की विलायत क्या है। एक शख्स आया जो अली के नाम पर मांग कर खाता था। वो किसी के नाम पर नहीं मांगता था, अली के नाम पर मांगता था। वो आया, आने के बाद क्या कहा, एक गली में आया, लाओ मुझे अली के नाम पर भीख दो। कोई है अली के नाम पर भीख देने वाला? एक ताजिर दुकान पे बैठा हुआ था, बुग़्ज़ अली का मारा था, उसके दिल में अली का बुग़्ज़ था। फ़कीर के करीब आया, आने के बाद एक मर्तबा उसका हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद कहा कि अगर तू अली के नाम के अलावा किसी और के नाम पर मांगे तो मैं तुझे भीख दूं। का क्या मतलब? का मैं अली के नाम पर नहीं देता, हसन के नाम पर नहीं देता, हुसैन के नाम पर नहीं देता। वो फ़कीर था। एक मर्तबा उससे गुस्सा आया, कहा भाई ऐसा है, मैं अली के नाम के अलावा, हुसैन के नाम के अलावा, फातिमा के नाम के अलावा, मोहम्मद के नाम के अलावा किसी और के नाम पर नहीं मांगता। अरे कहाँ बैठे हुए हैं ज़रा गौर फरमाए। किसी और के नाम पर नहीं मांगता। कहा क्यों? कहा मुझे इसी के इनके नाम पर खाना है, इन्हीं के नाम पर मांगना है। कहा मैं इनके नाम के अलावा नहीं मांगता। कहा फला के नाम पे मांग ले, फला के नाम पे मांग ले। अरे कहाँ बैठे हुए हैं भाई? नाम लूं, शद्दाद के नाम पे मांग ले, फिरौन के नाम पे मांग ले, नमरूद के नाम पे मांग ले। देखिए मैंने 3 नाम ले दिए। शद्दाद के नाम पे मांग ले, फिरौन के नाम पे मांग ले, नमरूद के नाम पर मांग ले। तो एक मर्तबा वो फ़कीर
ताजिर की आंखों में आंखें डाल के कहता है, कहा भाई अली के नाम पर मांगता हूं, फला के नाम पर नहीं मांगता, फला के नाम पर नहीं मांगता, फला के नाम पर नहीं मांगता। कहा क्यों? कब मैं भिखारी हूं, इतना जरूर जानता हूं, भीख भिखारियों के नाम पर नहीं मिलती, अली के नाम पर मिलती है। अली के फजाइल माशाल्लाह। देखिए तो एक मर्तबा वो साहिल वहां से चला। सुनिए अली की विलायत क्या है। एक गली में आया, एक महल्ले में आया। आने के बाद क्या कहा? लाओ मुझे नाम अली पर भीख दो। कोई है अली के नाम पर भीख देने वाला? एक अली के चाहने वाली जिसके दिल में अली की विला थी। तो है उसने अपने मौला का नाम सुना, जज्बात ने कहा जान दे दे, दिल ने कहा भीख दे दे। नहीं फरमाया, जज्बात ने कहा जान दे दे, अली के नाम पे मांग रहा है। और वो आई, अली के नाम सुनने के बाद अपने सोने के गोशवारे को उतारा। उतारने के बाद उस साहिल को दिए। साहिल ने सोने के गोशवारे को देखा, उसका शुक्रिया अदा किया और शुक्रिया अदा करने के बाद गोशवारे लिए उसी ताजिर की दुकान पे आया जिसने अली के नाम पर भीख नहीं दी थी। और आने के बाद कहा, ए ताजिर तुझसे तो वो औरत अच्छी है। अरे कहाँ है भाई? तुझसे तो वो औरत अच्छी है जिसने मुझे मेरे मौला के नाम पर भीख दी, लाओ मुझे इसकी कीमत दे। ताजिर ने गोशवारे को देखा और देखने के बाद लिया, उसको कीमत दी। का तुझे ये गोशवारे किसने दिए है? का मेरे मौला के चाहने वाली एक खातून ने दिए हैं, एक मोमिना ने दी है। तो एक मरतबा दुकान को बंद किया और बंद करने के बाद घर आया और घर आने के बाद अपनी जोजा से कहा तेरे गोशवारे कहाँ है? अरे मंजिल देखे तेरे गोशवारे कहाँ है? तो एक मरतबा उसकी जोजा ने कहा और कहने सुना, सुनने के बाद क्या कहा? मैंने अपने मौला के नाम पर दे दिए, अली के नाम पर दे दिए। कहा अच्छा अली से मोहब्बत करती है, अली के चाहने वाली है, अली की मोहब्बत का इनकार कर, आज ये ऐलान कर कि तू अली से मोहब्बत नहीं करेगी। बस जुमला सुन लीजिए उस खातून का। तो एक मरतबा ताजिर की आंखों में आंखें डालकर उस खातून ने कहा, ताजिर क्या मैं बेदीन हो जाऊं? अरे कहाँ बैठे हुए हैं भाई? मंजिल देखिएगा। ताजिर मैं मर सकती हूँ, अली की विलायत से इनकार नहीं कर सकती। जब तक सांसें चलेगी अली का नाम ज़बान पर रहेगा। नहीं और फरमाया, अली का नाम ज़बान पर रहेगा, दुनिया में भी कब्र में भी। अरे भाई नौजवानों कसम खुदा की, मंजिल देखिएगा। तो एक मरतबा का अच्छा ये बात है? कहाँ? का मैं अगर तेरे मौला के नाम पर कुछ मांगू तू देगी? का मांग क्या मांगना चाहता है? अरे सुनो नौजवानों, मांग मेरे मौला के नाम पर मांग। का अच्छा देगी? का मांग। का मुझे वो हाथ दे दे जिससे तूने अली के नाम पर भीख दी है। का अच्छा हाथ लेना चाहता है। देख कैसे, अगर ये फजाइल काजी की बारगाह में नहीं पढ़े गए अली की विलायत, तो कसम खुदा की इस मिंबर पर बैठकर कह रहा हूं कि मेरा यहां आना कबूल नहीं है। उन्होंने विलायत अली के ऊपर जान दी है जिसकी बारगाह में आप बैठे हुए। सुनिएगा मंजिल, सुनिए मेरे नौजवानों, हाथ काटना चाहता है मेरे मौला के नाम पर, ले काट मेरे हाथ। अरे नौजवानों जरा जाग कर बेदार, काट ले मेरे मौला के नाम पर। का अच्छा। वो आगे बढ़ा, तलवार निकाली, उसके हाथ काट दिए, दोनों हाथ काटे और काटने के बाद उसको तलाक दी, घर से बाहर निकाल दिया। देखिए अली किसी का रखते नहीं है। अरे कहाँ बैठे हैं भाई? हुसैन किसी का रखते नहीं है। अगर किसी ने एक दिरहम हुसैन की अज़ादारी में खर्च किया है, गोया उसने अल्लाह को कर्ज दिया है। ये हदीस इमाम है, सुनिएगा। तो एक मरतबा घर से बाहर निकाल दिया,
ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो खातून बेहोश हो गई। जब बेहोश हुई तो उधर से एक बूढ़ा पासबान, अली का चाहने वाला, एक पहरेदार वहाँ से गुजर रहा था। उसने क्या देखा, एक खातून है जिसके चेहरे से नूर साते हो रहा है, आसमान से बातें कर रहा है। वो घर आया, अपनी ज़ौजा को बताया कि ऐसे ऐसे खातून सड़क पर पड़ी हुई है और उसके हाथ नहीं है, लेकिन आलम यह है चेहरे से नूर साते हो रहा है, आसमान से बातें कर रहा है। कहा क्या किया जाए? कहा उसको उठाकर घर लाओ। वो बूढ़ा पासबान घर लाया। जब उसको होश आया, कहा बेटी तेरे हाथ किसने काटे? तो उसने कहा मेरा शौहर जालिम था, मैंने अपने मौला के नाम पर भीख दी, उसने मेरे हाथ काटे, तलाक दी, घर से बाहर निकाल दिया। अब सुनिएगा, उस बूढ़े शख्स ने कहा बेटी फिक्र न कर, रंज न कर, आज से ये घर तेरा, मैं तेरा बाप, ये तेरी माँ। नहीं गौर फरमाया आपने? मैं तेरा बाप, ये तेरी माँ है। बहुत तवज्जो सुनिएगा मंजिल। तो एक मर्तबा वहाँ रहने लगी, और जैसे रहने लगी तो वहाँ से कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद एक बादशाह की सवारी गुजरी। बादशाह ने क्या देखा? देखिए अली किसी का रखते नहीं है, एक घर है जिससे नूर साते हो रहा है, आसमान तक जा रहा है। तो उस बादशाह ने पूछा इसमें कौन रहता है? उसने कहा इसमें एक बूढ़ा शख्स है, उसकी ज़ौजा है, उसकी एक बेटी है जो रात भर अल्लाह की इबादत करती रहती है और नाम अली की तस्बीह पढ़ती रहती है, करती रहती है अली 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 करती रहती है। कहा अच्छा उसके बूढ़े बाप को बुलाओ। दरबार सजा गया, बादशाह तख्त पे बैठा हुआ है। कहा तुम्हारे घर में कौन कौन है? कहा मैं हूं, मेरी ज़ौजा है, मेरी बेटी है। कहा एक ख्वाहिश है, तमन्ना है। कहा तुम्हारी तमन्ना ख्वाहिश क्या है? कहा मैं तुम्हारी बेटी से अक़्द करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। कहा ये तो मैं अपनी बेटी से पूछ कर बताऊंगा, उसकी क्या राय है, उसकी क्या मर्जी है। आया बेटी के पास आया, कहा बेटी तू खुशनसीब है, तेरा रिश्ता एक बादशाह से आया है। तो वो मोमिना कहने लगी बाबा जान, बादशाह ने मेरे नूर को देखा है, मेरे ऐब को नहीं देखा। कहा बेटी तुम्हारी क्या मर्जी है? कहा बाबा जो आपकी मर्जी वो मेरी मर्जी। तो एक मर्तबा शादी हुई, अक़्द की तैयारियां हुई, तो इस खातून ने, सुनिएगा अली किसी का रखते नहीं है, सुनिएगा मंजिल, उसने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद नमाज के बाद बैठ गई। कहा या अल्लाह मैंने तेरे वली के नाम पर, अरे कहाँ बैठे हुए हैं भाई, भीख दी थी, मेरे हाथ काट दिए गए, कल मेरी शादी है। अरे नहीं आपने गौर नहीं फरमाया, मेरी इज्जत रखना। ये कह के सो गई। जब सोई तो ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा? एक तख्त है, उसमें 5 हज़रात बैठे हुए हैं। नहीं गौर फरमाया? 5 हज़रात तशरीफ फरमाए। तो एक मर्तबा छोटा हजरत उठा, उसने कहा बाबा इसने आपके नाम पर भीख दी थी, इसके हाथ काट दिए गए, बाबा कल इसकी शादी है, इसकी हाथ वापस कीजिए। भाई इतना जुमला छोटे सरकार ने कहा। जब वो खातून बेदार हुई तो दोनों हाथ सलामत थे। सुनिए सुनिए सुनिए, दोनों हाथ उसके सलामत थे। और जैसे ही सुनिएगा मंजिल, सलामत थे, शादी हो गई। अब सुने मेरे भाई, जहां जहां से आप तशरीफ लाएं, जुमला सुनिएगा और दोनों हाथ उठाकर इस जुमले की कदर कीजिएगा। ये जो जुमला आने वाला है, बादशाह से शादी हुई। जब शादी हो गई तो एक मर्तबा तख्त पे बैठी हुई है, और जैसे ही उसको आवाज़ आई, एक साइल आया, उसने कहा लो मुझे नाम अली पर भीख दो। इस खातून ने सुना, जज्बात ने कहा जान दे दे, दिल ने कहा भीख दे दे। एक मतलब सोने की अशरफिया दरबार के बाहर आई, साइल को अशरफिया दी। जब साइल ने अशरफिया ले ली, वो साइल जाने लगा। ये खातून कहती है ए जाने वाले ज़रा ठहर जा। वो ठहरा, कहा तेरा ये नाम तो नहीं है, फला महल्ले
मोहल्ले में तो नहीं रहता, कहा मेरा यही नाम है, फला मोहल्ले में रहता हूँ। कहा आप कौन है, जुमले की कदर कीजिएगा, आप कौन है? भूल गया रात के सन्नाटे में जिसके तूने हाथ काटे थे। अरे नहीं गौर फरमाया, जिसके तूने हाथ काटे थे वो कोई और न थी, मैं थी। नहीं गौर फरमाया आपने, जिसके तूने हाथ काटे थे वह कोई और न थी, मैं थी। बादशाह ने सुना, सुनने के बाद एक मर्तबा उठा, तख्त से उठा, उठने के बाद दरबार के बाहर आया और अपनी जोजा से कहा किससे बातें हो रही थी, क्या बातें हो रही थी? तो एक मर्तबा उसकी जोजा वो मोमिना खातून कहती है ये मेरा शौहर था, मैंने अपने मौला के नाम पर भीख दी थी, इसने मेरे हाथ काटे थे, तलाक दी थी, घर से निकाल दिया था। बादशाह ने सुना, सुनने के बाद अपने ताज को उतारा, उतारने के बाद उस मोमिना के कदमों में रखा और रखने के बाद कहा आज से ये ताज तेरा, ये तख्त तेरा, ये सिपाही तेरे, ये दौलत तेरी, ये अशरफिया तेरा। नहीं गौर फरमाया, अशरफिया तेरी, ये दरबार तेरा, ये महल तेरा। कहा क्यों? कहा मैं तेरा गुलाम। आपने गौर नहीं फरमाया, मैं तेरा गुलाम। कहा ऐसा क्यों, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कहा जिसको तूने भीख दी थी वो कोई और न था, मैं था। इन्हीं गोशवारों की वजह से अल्लाह ने मुझे बादशाह बना दिया। अरे नहीं गौर फरमाया, सब मिलके मेरे भाई तवज्जो है, इन्हीं गोशवारों की वजह से अल्लाह ने मुझे बादशाह बना दिया। मैंने इन गोशवारों से बिजनेस किया, अल्लाह ने मुझे बरकत अता की। तो क्या समझे मेरे भाई, तवज्जो है, किसी कमजर्फ मालदार के सामने हाथ ना फैलाना। अली बादशाह से बड़ा कोई बादशाह नहीं है, हुसैन बादशाह से बड़ा कोई बादशाह नहीं है, हसन बादशाह से बड़ा कोई बादशाह नहीं। जुमले की सुनिएगा, एक शेर आ गया है, चंद मिसरे सुन लीजिए। किसी के सामने दस्ते तलब बढ़ाओगे, हजार अपनी परेशानियां सुनाओगे। अरे भाई जरा आखिर तक जरा तवज्जो चाहूँगा, देखिए मंजिल देखिएगा। शायर अहले बैत जनाब शकील साहब मेरे बड़े भाई तशरीफ फरमाए, मंजिल देखिएगा। किसी के सामने दस्ते तलब बढ़ाओगे, हजार अपनी परेशानियां सुनाओगे, जहां भी जाओगे मायूस लौट आओगे। हाय हाय, जहां भी जाओगे मायूस लौट आओगे, अली का नाम ना लोगे तो कुछ ना पाओगे। अरे नौजवानों, इतना सन्नाटा, तवज्जो है, मंजिल देखिएगा माशाल्लाह। किसी के सामने दस्ते तलब बढ़ाओगे, हजार अपनी परेशानियां सुनाओगे, जहां भी जाओगे मायूस लौट आओगे, अली का नाम ना लोगे तो कुछ ना पाओगे। सुनिएगा, अली का नाम अगर इंसान नहीं लेगा तो उसकी जिंदगी खत्म है, खत्म है, तबाह है, बर्बाद है। अली की बादशाही, अली की शहनशाही क्या है? देखो सुनिएगा, कोई भी मंजिल हो, आज दुनिया ये एतराज़ करती है ना, ये शिया जब मरते हैं तो अली, जीते हैं तो अली, शादी हो तो अली, गम हो तो अली, खुशी हो तो अली, किसी का जनाजा पड़ा हो तो अली। नहीं गौर फरमाया आपने, ये अली अली नहीं बोलते, अली अली करते रहते हैं। बहुत तवज्जो चाहूँगा, जुमला कहूँ, अजान हो तो अली, अरे कहाँ है भाई, कहाँ है? अकामत हो तो अली, ये अली को नहीं बोलते। इसकी वजह क्या है, सबब क्या है? बहुत तवज्जो चाहूँगा, इसलिए कि सुनिएगा, अली अली कौन करता है? जिसका शजरा पाक हो। देखिए इस मंबर पर बैठकर कह रहा हूँ, सुनिएगा, आजकल बड़ी हवाएं चल रही हैं, कसम खुदा की, जिक्र अहले बैत को मिटाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। कौन? अपने ही गिरोह में आ गए कुछ लोग, जो साहब जो फ़ज़ाइल पढ़ रहा है, ये तो अखबारी है, ये तो मलंग है,
कसम ये एक टाइटल दिया जा रहा है जो अली करता है, साहब ये अखबारी है, इसको अखबारी कह दो। क्या वजह है? ताकि अली के फ़ज़ाइल ना हो। मलंग कह दो, अली के फ़ज़ाइल ना हो, अब्बास का अलम ना उठे, हुसैन का जुल्जना बरामद ना हो, नाम अली ख़त्म हो जाए। बहुत तवज्जो चाहूँगा, मंजिल देखिएगा, बहुत तवज्जो। इंसानों को दो ही चीज़ों से ख़तरा है, एक हुसैन की आज़ादारी से और एक मर्जियत से। नहीं गौर फरमाया आपने? बहुत तवज्जो चाहूँगा। दुश्मन जानता है, दुश्मन की साजिश है, जिस तरह मछली बग़ैर पानी के नहीं रह सकती, ये शिया भी हुसैन की आज़ादारी के बगैर नहीं रह सकते। एक सलवा बे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बाबा। आप मुझे बताइए, हम क्या मौलाई होंगे? क्या सलमान फारसी अखबारी थे? क्या अबू ज़र गफ़ारी अखबारी थे? क्या मिक़दाद अखबारी थे? नहीं गौर फरमाया। जो हर वक्त अली अली क्या करते थे? क्या कंबर अखबारी थे? नहीं गौर फरमाया। क्या मीसम तम्बार जिनकी ज़बान कट गई? नहीं गौर फरमाया। क्या वो अखबारी थे? क्या बहलूल दाना अली का दीवाना? नहीं गौर फरमाया। जो हर वक्त अली अली क्या करता था? अली अली उठता था तो अली, बैठता था तो अली, सोता था तो अली, जागता था तो अली। नहीं गौर फरमाया। अली अली जो मकान दुनिया में बनाता था, बेचता जन्नत में था। नहीं गौर फरमाया। बेचता जन्नत में था। तवज्जो है, देखिए वाक़या आपका सुना हुआ है। अली के फ़ज़ाइल क्या है, अली की बादशाही क्या है। तो एक मरतबा बहलूल दाना छोटे छोटे मिट्टी के मकान बना रहे थे। हारून का गुजर हुआ, जुबैदा का गुजर हुआ। हारून ने कहा, बहलूल क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जुबैदा बोली, क्या कर रहे हो? हारून बोला, क्या कर रहे हो? तो एक मरतबा बहलूल कहते हैं कि जन्नत में घर बना रहा हूं। जुबैदा कहती है, बेचोगे? कहा बेचेंगे। कीमत? का 1 दिरहम। दिरहम दिया, मकान लिया। हारून कहते हैं, ये तो पागल है, दीवाना है, कांच के चक्कर में आ गई। कहा ये पागल है, दीवाना है, लेकिन अली की मोहब्बत में। अरे नहीं गौर फरमाया आपने? दीवाना है अली की मोहब्बत में। तो एक मरतबा जब मकान ले लिया और हारून चला गया, जुबैदा चली गई। अब हारून सोया, ख्वाब में जन्नत देखी, जन्नत में महल देखा। महल के दरवाजे पे लिखा हुआ है, हाज़िही बैतो जुबैदा, ये घर जुबैदा का है। नहीं गौर फरमाया, ये घर जुबैदा का है। महल के अंदर जाना चाहा, फरिश्तों ने बाजू पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? कहा ये महल में जा रहा हूँ, ये महल मेरी जोजा का है। कहा तेरी जोजा का होगा दुनिया में, ये आखिरत है। नहीं गौर फरमाया, ये आखिरत है। तो एक मरतबा ख्वाब से बेदार हुआ, और जब ख्वाब से बेदार हुआ, कभी सुबह सुबह नहीं उठता था, लेकिन आज उठा जन्नत के लालच में। नहीं गौर फरमाया आपने? जन्नत के लालच में उठा और कहा जुबैदा चलो। सुबह सुबह उठा, वहाँ से चलते हैं जहाँ वो अली का चाहने वाला, अली का दीवाना बहलूल बैठा हुआ मकान बना रहा था। तो एक मरतबा जुबैदा और हारून वहाँ पहुँचे तो कहते हैं, हारून कहते हैं, कहा बहलूल क्या कर रहे हो? तो एक मरतबा बहलूल कहता है कि मैं जन्नत में मकान बना रहा हूँ। और सुनिएगा अली वाले का जुमला, जन्नत में मकान बना रहा हूँ। तो एक मरतबा कहता है हारून, बेचोगे? कहाँ बेचूंगा? का कीमत? का तेरी सारी हुकूमत। अरे कहाँ बैठे हुए? तेरी सारी हुकूमत। तो एक मरतबा हारून कहता है, कल तो बहुत सस्ता था, आज इतना महंगा कैसे हो गया? का महंगा इसलिए हो गया तू ख्वाब में जन्नत को देख कर आ रहा है। अरे नहीं गौर फरमाया, जन्नत को देख कर आ रहा है। आज लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह आलिमुल गैब नहीं थे, हसन आलिम गैब नहीं थे, हुसैन के पास इल्म गैब नहीं था। अरे वो तो बादशाह कायनात के शहंशाह, जो इस दर से वाबस्ता हो जाए उसके पास भी इल्म गैब होता है। नहीं गौर फरमाया, इल्म गैब होता है, इल्म गैब उसके पास। इल्म गैब उसके पास होता है। आप मुझे बताइए ईमान से, जो अली का चाहने वाला होता है ना, वो डरता नहीं है। और एक जुमला कहूँ,
वो बिकता नहीं है, बिकाऊ माल और होता है। तवज्जो है, वो और होता है। ये अली के फजाइल हैं। खरीदो बहलूल को। हारून ने ऐलान किया तख्त पे बैठ के, बहलूल को खरीदो। दौलत, अशरफिया, ये मुर्गे मुसल्लम, ये बकरे तले हुए बुने हुए जाकर ले जाओ बहलूल के पास, ताकि बहलूल हमें जन्नत में मकान दे दे। आपने गौर नहीं फरमाया। जाओ, हैं, खाना सजाया गया, दस्तरखान सजाया गया, मुर्गे मुसल्लम बकरे। जो बकरों पे बिक जाए वो और है, जो है मोहतरम, जो मुर्गों पे बिक जाए वो और है, जो एक चाय की प्याली पे बिक जाए, अरे नहीं गौर फरमाया आपने, जो अपनी जान दे दे लेकिन अली की विलायत से इनकार न करे वो और है। अरे नहीं गौर फरमाया, वो और है। आए बहलूल के पास आए, मुर्गे मुसल्लम अशरफिया दिरहमों दीनार, सिपाही चारों तरफ खड़े हुए हैं। बहलूल छोटे छोटे मकान बना रहे हैं। बहलूल ने एक मरतबा सिपाहियों को देखा और कहा, ये खाना क्यों लाए हो, ये दिरहम क्यों लाए हो, तवज्जो है, ये अशरफिया क्यों लाए हो। कि ये दिरहम तुम्हारे लिए, ये खाना, जुमला सुनिएगा, ये दिरहम तुम्हारे लिए, ये खाना तुम्हारे लिए, ये मुर्गे मुसल्लम तुम्हारे लिए। तो एक मरतबा बहलूल ने सुना, सुनने के बाद कहा, वो सामने कुत्ता बैठा हुआ है ना, उसे खिला दो। अरे नहीं गौर फरमाया, वो सामने कुत्ता बैठा हुआ है, उसे खिला दो। सिपाही एक मर्तबा तलवारें नेज़े बुलंद हुए, कहा, बहलूल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये हारून बादशाह ने भेजा है, तुम्हारे लिए भेजा है। तो एक मर्तबा बहलूल कहते हैं, आहिस्ता बोलो, अगर कुत्ते ने सुन लिया वो भी नहीं खाएगा। बस मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बावाज़ बोला। बस मेरे अजीजों, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपका यहाँ आना कबूल फरमाए। अभी मेरे बाद खतीब सादात बारहा अली जनाब मौलाना मोहम्मद बाकर काज़मी साहब क़िबला, जिनकी खिताबत का डंका पूरी दुनिया में है माशाअल्लाह, आप उनका बयान समाअत फरमाएंगे। आप हजरात यहीं तशरीफ़ रखिएगा, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे उनका नूरानी बयान। अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे इमाम हुसैन। सुनिएगा मंजिल, आप जिए तो अली की विलायत पर, आप दुनिया से जाएं तो विलायत अली पर। सुनिएगा, आप हजरात आए हैं बहुत दूर दूर से तशरीफ़ लाए, मेरे नौजवान भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी माँ बहनें, मेरे नौजवान तशरीफ़ लाए हैं। सुनिएगा अजीज़ों, और जब मसाइब बयान होते हैं, यही पहचान इमाम ने बताई है, हमारे चाहने वालों की पहचान क्या है। जब नाम अली सुनते हैं तो खुश होते हैं, जब नाम हुसैन आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही पहचान बताइए। आप शहीद की बारगाह में तशरीफ़ फरमाएं। यहाँ कोई दुआ रद्द नहीं होती। आप आए हैं तो आप अपनी मुरादें आप मांगिए, इस दर से आपको सब कुछ मिलेगा। औलाद ना होती हो तो यहाँ इस दर पर आइए, शहीद की बारगाह यहाँ मिलेगी। कारोबार से आप परेशान हैं तो आप यहाँ दुआ मांगे, कबूल होगी। मेरे अजीज़ सुनिएगा, इराक़ में 10 साल का बच्चा था, एक ज़ईफ़ा का, एक लौता बेटा था उसका, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, कमज़ोर नहीफ। तमाम तबीब और हकीमों ने, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, दुनिया कोई तबीब कोई हकीम इस बच्चे को नहीं बचा सकता। सुनिएगा, कसम खुदा की आप बहुत रोएंगे, नहीं बचा सकता। तो वो खातून डॉक्टर के कदमों में गिर गई, कहा, डॉक्टर साहब ये एक मेरा इकलौता बेटा है, मेरी ज़ईफ़ी का सहारा है, बुढ़ापे का सहारा है, आप इसको बचा लीजिए, ठीक कर दीजिए। तो एक मरतबा डॉक्टर ने कहा कि कोई इलाज नहीं है, ये बच्चा लाइलाज हो चुका है। तो वो खातून रोने लगी, आँखों में आंसू आ गए, अपने बच्चे को उठाया, बच्चा बेहोश है, लाइलाज हो चुका है। अपने बच्चे को अपनी आगोश में उठाया, उठाने के बाद इमाम हुसैन के हरम में दाखिल होती हुई जनाब अब्बास के हरम में पहुंची
और पहुंचने के बाद अपने बच्चे के कलावे को जनाब अब्बास की ज़री में बांधा और ज़री में बांधने के बाद दोनों हाथों को जोड़ा और जोड़ने के बाद कहा, ए सकीना के चचा, ए गाजी अब्बास, ए अली की तमन्ना, ए जहरा की दुआ, आपको मालूम है तमाम तबीब व हकीम मेरे बच्चे को जवाब दे चुके हैं, तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा। ए गाजी अब्बास, आप जानते हैं इसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी, मेरा एक लौता बेटा है। ए गाजी अब्बास, इसको आप ठीक कर दीजिए। एक जुमला कहा है, आप मचल जाएंगे, आप तड़प जाएंगे। एक जुमला अजीब गरीब कहा, ए गाजी अब्बास, मैं जा रही हूँ, अपने बच्चे को आपके हवाले करके सुबह आऊँगी, अपने बच्चे को जिंदा ले। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, रोने में शर्म न करना, आवाज़ों को दबा कर न रोना। अरे हाँ, मैंने उलमा से सुना है जब गाजी अब्बास के मसाइब होते हैं तो हुसैन की माँ टूटी हुई कब्र से आज़ादारों एक मर्तबा मजलिस में आ जाती है और दुआ करती है उनके लिए जो गाजी पे रोते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, आंखों में आंसू आ गए। रात में हरम बंद कर दिया गया। बस सुनिएगा मसाया, जब रात में हरम बंद हो गया तो एक मर्तबा तारीख बताती है, सुबह आई, जब सुबह नमूदार हुई, हरम खोला गया, वो मोमिना हरम में दाखिल हुई तो क्या देखा, वो 10 साल का बच्चा दोनों हाथों से मातम कर रहा है, या सैयदी या अब्बास, या अबल फजल अब्बास, या सैयदी या अब्बास। बड़े क़यामत के मसाइब हो रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। या सैयदी या अब्बास, या अबल फजल अब्बास। एक मरतबा उसकी माँ करीब आई, बेटा तुम कैसे ठीक हो गए, तुम्हें कैसे शिफा मिल गई? कम्मा ना पूछो, का बेटा बता, तुझे तेरी माँ की कसम है, तुम कैसे ठीक हो गए? वो बच्चा कहता है, इतनी बड़ी कसम दे दी आपने तो सुनो अम्मा, रात में हरम बंद कर दिया गया। जब रात में हरम बंद हो गया तो एक मरतबा मलकुल मौत आए, मेरी रूह कब्ज़ करना चाहिए, जैसे मेरी रूह कब्ज़ करना चाहिए। अम्मा, मैंने क्या देखा, इस ज़री से एक रास्ता पैदा हुआ, एक रास्ता पैदा हुआ, एक नूरानी शख्सियत ज़री से बाहर आई। अम्मा, मैंने क्या देखा, उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरे से पे खून था, सर पे खून था। का बेटा फिर क्या देखा? कम्मा, मैंने देखा कि उसके बाजू नहीं। रो अज़ादारो, शर्म न करना, रोने में शर्म न करना। अम्मा, उसके बाजू नहीं थे। अल्लाह अकबर। और मलकुल मौत ने मेरी रूह कब्ज़ करना चाहिए। एक मरतबा वो नूरानी शख्सियत गोया हुई, मलकुल मौत क्या करने आए हो? कब मैं उसकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। 6 मौतें टल चुकी हैं, ये 7वीं मौतें अटल नहीं सकती, मैं रूह कब्ज़ करने के आया हूँ, हुक्म खुदा है। का मलकुल मौत वापस जाओ, अल्लाह की बारगाह में जाओ, और जाने के बाद हमारा पैगाम सलाम पहुंचाना अल्लाह की बारगाह में, और कहना कि हमने इसकी माँ से वादा किया है। अल्लाह कसम खुदा की, गाजी अब्बास के मसाइब सुन रहे हैं आप, इसकी माँ से वादा किया है मैं इसके बच्चे को ज़िंदा लौटाऊंगा। अजबात दिलों पे हाथ रख लो, हाँ कलेजे को थाम लो। मलकुल मौत वापस हुए, कुछ देर के बाद फिर वापस आए। वो बच्चा कहता है का अब्बास, अल्लाह ने दरूद व सलाम भेजा है, अल्लाह ने कहा है 6 मौतें टल चुकी हैं, ये 7वीं मौत है। अब्बास से कहना अब टल नहीं सकती। एक मरतबा गाजी अब्बास ने, वो बच्चा कहता है, सर को झुकाया, अब जब जो सर को उठाया तो क्या देखा, आंखों से लहू जारी है। का मलकुल मौत जा, इसकी रूह भी ले जा, मेरा नाम बाबुल हवाइज भी ले जा। आज के बाद दुनिया में अब्बास का कोई रोज़ा ना बनेगा। इतना जुमला गाजी ने कहा, आवाज़ कुदरत आई, अब्बास
अब्बास ऐसा नहीं हो सकता, हमने एक जिंदगी और दे दी। अल्लाहु अकबर। मेरी माँ बहनों, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप गिरिया कर रहे हैं, आप जानते हैं ये कैसी शख्सियत थी। सबके सर नेज़ों पर थे, अब्बास का सर नेज़े पे नहीं था। आपको मालूम है, घोड़े की गर्दन में सर अब्बास था। आपको मालूम है, अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में बंधा हुआ था। जब घोड़ा चलता था, सरे अब्बास इतना जख्मी हो गया था। कसम खुदा की आप बहुत रोएंगे, आप बहुत गिरिया करेंगे। आप आलम की ज़ियारत करते हैं ना, आलम की ज़ियारत करते हैं। कभी आलम को आप गौर से देखिए, गौर से देखिएगा। कसम खुदा की इस मिंबर पर बैठकर कह रहा हूँ, आपको अलम में सकीना का साया नज़र आएगा। अल्लाह अकबर। बड़ा जुमला कहा है मैंने, मसाइब का जुमला कहा है। सकीना का साया नज़र आएगा, एक मश्क होगी। आप देखते हैं, ये मश्क नहीं है, सकीना की तमन्ना है। अल्लाह अकबर। मैं मसाइब पढ़ चुका, मैं एक रिवायत पढ़ता हूँ, ख़त्म दुआ है, शाम का वक्त होने को है। ब रिवायत सुन लीजिए आप, 2 जुमले हैं, ख़त्म दुआ है, अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे इमाम हुसैन के। बस जुमला सुन लीजिएगा, आप बहुत रोएंगे। आपको मालूम है, जब रिहाई हुई थी, जनाब अब्बास के लिए 2 जुमले पढ़ना चाहता हूँ, ख़त्म दुआ है। और जब जनाब सकीना दुनिया से जा रही थी, एक वसीयत की थी, एक ख्वाहिश की थी, भैया सज्जाद, जब चचा अब्बास का सर आ जाए तो पहले मेरी कब्र पे ले, सुनो नौजवानों, पहले मेरी कब्र पे लेके आना। जब रिहाई मिली है, सुनोगे मसाइब आज़ादारों, कसम खुदा की बहुत रोएंगे। जब रिहाई मिली है और जब चादरें आना शुरू हुई थी, आप सुनते रहते हैं, जनाब ज़ैनब की चादर आई थी, जनाब ज़ैनब ने ले ली थी। उम्मे कुलसूम की चादर आई थी, उम्मे कुलसूम ने ले ली थी। रबाब की चादर आई थी, जनाब रबाब ने ले ली थी। लैला की चादर आई थी, जनाब लैला ने ले ली थी। आज़ादार एक चादर छोटी सी आई थी, जिसका कोई लेने वाला ना था, जिसके दिल में तमन्ना थी, हम घर कब जाएंगे। वो सकीना इस दुनिया में नहीं है। चादर लाने वाला कहता है, इस चादर का कोई वारिस नहीं है। आज़ादार एक मरतबा इमाम सज्जाद उठे थे, चादर को लेकर कहा था, ये मेरी बहन की चादर है, मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। कलेजे को थाम लो, जिगर को थाम लो। आज़ादारों, चादरों के बाद सबसे पहले सुनना चाहते हो, कुछ तबर्रुकात आए थे। अगर आपके सीने में दिल है और दिल में दर्द है तो जुमला सुनिएगा। सबसे पहले एक अंगूठी आई थी, अल्लाह अकबर, अकीक की अंगूठी आई थी। आज़ादार, ये अंगूठी क्या है आपको मालूम है? जो हुसैन की उंगली से उतारी गई थी। हाँ, मैंने जुमला गलत कहा, उतारी नहीं गई थी। आज़ादार, उंगली को काटा गया था, हुसैन गरीब की उंगली को काटा गया था, अंगूठी को उतारा गया था। अंगूठी आई, इमाम सज्जाद ने अंगूठी को ले ली। आप गिरिया कर रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आज़ादारों, अकबर का सर आया, लैला ने ले लिया। हाँ आज़ादारों, कासिम का सर आया, फरवा ने ले लिया। हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने ले लिया। लेकिन 2 सर ऐसे आए जिनका कोई लेने वाला ना था। एक मरतबा सर लाने वाला कहता है, क्या इनकी माँ मर गई है? क्या ऐसा न के इनकी माँ मेरी फूफी ज़ैनब है। पहले मेरी फूफी ने कहा है, मैं पहले अपने भाई पर रोऊंगी, हुसैन पर रोऊंगी, फिर अपने बच्चों पर रोऊंगी। बस 2 जुमले, ख़त्म दुआ। तारीख बताती है, आज़ादारों, सर आया। किसका सर है? एक मरतबा कैद खाने में हलचल हुई, एक जलजला आया। आज़ादारों, अब किसका सर आ रहा है? सब सर
तश्त में आए, लेकिन वो सर तश्त में नहीं आया। आपको मालूम है थैले में आया। थैले में वो किसका सर था? सरे अब्बास। इतना जख्मी था, सर थैले में आया। जब थैले से सर निकाला गया, बीबी एहतराम में खड़ी हो गई। आज़ादारों, जनाब उम्मे कुलसूम ने सरे अब्बास को लिया। जनाब उम्मे कुलसूम अब्बास की बहन है, जिसने अब्बास को बेटे की तरह पाला है। सर लिया और लेने के बाद अब्बास को प्यार किया। हाँ आज़ादारों, पर जुमला सुनिएगा। अब्बास को प्यार किया। हुसैन का सर आया, हाँ कैद खाने में जलजला नहीं हुआ। अकबर का सर आया, कैद खाने में जलजला नहीं आया। असगर का सर आया, कैद खाने में जलजला नहीं आया। पर रिवायत कहती है जैसे सर अब्बास आया, बीवियों ने हल्का बनाया। हल्का बनाने के बाद अब जो मातम किया, कोई बीबी कहती है अब्बास तुम्हारे बाद बाजुओं में रस्म बांधी गई। अब्बास तुम्हारे बाद दयार बदयार पिलाया गया। अब्बास तुम्हारे बगैर तुम्हारे बाद सोने नहीं दिया गया। बीवियों ने मातम किया। आज़ादारों, इस कदर मातम किया कि सैदानिया बेहोश हो गई। आपकी आवाज़ बुलंद है। सैदानिया बेहोश हो गई। आज़ादारों, मसाइब पढ़ चुका तो एक मरतबा तारीख बताती है, जैसे सैदानिया बेहोश हुई, इमाम सज्जाद आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद अपने चचा के सर को उठाया। उठाने के बाद एक अंधेरे कैद खाने में आए। एक छोटी सी कब्र पर सरे अब्बास रखा। कब्र सकीना हिली। एक मरतबा कब्र को जलजला आया। आज़ादारों, सकीना की कब्र से आवाज आई, चचा तुम्हारे बाद तुम्हारी भतीजी को सोने नहीं दिया गया। ए चचा तमाचे मारे गए। ए चचा तुम्हारे बाद मुझे पानी ना मिला। ए चचा अब्बास तुम्हारे बाद तमाचे मारे गए, कानों से गोशवारे। सअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़ियामन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।